बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दोस्तों ने ये कहा कि ईरानी रियाल के मामले पर आपकी एक राय होनी चाहिए, तो मैंने कहा कि एक वीडियो आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि मैं इस तरह के जो इनकम के ज़राए हैं, इस पर मुकम्मल रिलाई करने के हक़ में नहीं हूँ। यानी ये जो स्टॉक मार्केट में जो लोग टेम्परेरी आते हैं, या गोल्ड बढ़ जाए तो उसमें टेम्परेरी आ जाते हैं उस मार्केट में, चाँदी बढ़ जाए तो टेम्परेरी आ जाते हैं। इस तरह ये रियाल वग़ैरह इस तरह की कोई करेंसी आ जाए, तो उसको एक मौका समझकर अपने सारे असल काम छोड़कर इसमें कूद जाते हैं। मैं इसका हामी नहीं हूँ। असल में तो आपको सुबह से शाम तक या रात तक अपना जो असल काम है, जिसमें आपने पसीना बहाना है, मेहनत करनी है, लोगों के पास जाना है, मार्केट डेवलप करनी है, मैं इसको असल काम समझता हूँ। बहरहाल अगर कोई चंद पैसे, चंद रुपए अगर आप इसमें लगा देते हैं और लगाना चाहते हैं, तो फिर राय ये है कि ये सोने और चांदी की तरह जो है, ज़्यादा अमाउंट वाली इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है ईरानी रियाल में। अच्छा, हो ये रहा है कि आजकल लोग मुज़ाकरात को देख रहे हैं, हुए कि नहीं हुए, जंग-बंदी हुई या नहीं हुई, इसको देख रहे हैं। और साथ-साथ बहुत से व्लॉगर्स आ गए हैं जो रोज़ाना दिन में 2 दफ़ा ईरानी रियाल के बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं। तो किसी के एक्सपर्ट ओपिनियन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 1 करोड़ ईरानी रियाल जो है वो ₹6000 के आते हैं, 8000 के आते हैं, 10,000 के आते हैं या 12,000 के भी आते हैं। तो ₹12,000 अगर आपके इसमें चले जाते हैं, 1,20,000 जैसे कि 10 करोड़ के 1,20,000 होते हैं। वो चले जाते हैं या आधे हो जाते हैं या कुछ रकम उसमें से कम हो जाती है, तो ये रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क कहलाता है कि इतने पैसे जाने से ना कोई गरीब हो जाता है, ना मार्केट से आउट हो जाता है, ना मुफलिस हो जाता है, ना बैंकरप्ट हो जाता है। तो इतने पैसे लगाने में इतना सोचना, इतने इतने गौर व फ़िक्र करना, इतने व्लॉगर्स को अगर आप सुनेंगे, इतने तज़्ज़िये पढ़ेंगे, तो फिर आप कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। अगर इम्कान है, जैसे कि कहा जा रहा है कि 120 अरब, 130 अरब, 140 अरब डॉलर्स के असासे जो हैं, मुंजमद असासे वो बहाल हो जाएँगे अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए, जिसकी मुझे तो कम से कम उम्मीद है। अभी नहीं हुए तो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद इस जंग ने बंद होना है, मुज़ाकरात की टेबल पे आना है और अल्लाह करेगा तो कोई ना कोई चीज़ बेहतर हो जाएगी। तो जब बेहतर होनी है, तो ये ₹12,000 में या 1,20,000 में जिन्होंने 10 करोड़ लिए हैं, उनको क्या नुकसान होगा? अगर कामयाब ना हुए तो 60-70 हज़ार हो जाएगा, 60-70 हज़ार का नुकसान है। और अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जंग बंद हो गई और जंग जैसे बंद होगी, मुज़ाकरात की टेबल पे आने के बाद कोई मुआहिदा अगर साइन होता है, तो ये समझ लीजिए कि मुआहिदा साइन होने के बाद ईरान के मुंजमद असासे 100% जो है वो बहाल होंगे। और जब बहाल होंगे तो फिर इसकी कीमत हो सकता है आपने 10 करोड़ ईरानी लिए हैं, तो वो 2 करोड़ के हो जाएँ, 3 करोड़ के हो जाएँ, 1 करोड़ के हो जाएँ, 50 लाख के हो जाएँ। तो आपने तो लाख सवा लाख लगाए हैं और इसके सामने आपको 50 लाख करोड़ मिल सकते हैं या 50,000 जा सकते हैं। तो फिर इतना डरने की और तज़्ज़िये सुनने की ज़रूरत नहीं है। ना मैं तज़्ज़िया करूँगा, मेरा अपना ख़्याल ये है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँगे, अभी नहीं हुए तो कुछ दिनों के बाद जंग बंद हो जाएगी और जैसे ही कोई मुआहिदा साइन होगा, तो ईरान के मुंजमद असासे बहाल हो जाएँगे, वहाँ की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी और जिन्होंने 1,20,000 में 10 करोड़ लिए हैं, उनको कम से कम फ़ायदा हो जाएगा।